नीमच शहर के दशहरा मैदान में हो रही अमृतमयी रामकथा में आज समापन के पश्चात पूज्य दीदी मां साध्वी ऋतंभरा जी गांव लेवड़ा स्थित शिव शक्ति धाम आश्रम पहुंची। यहां शहर के प्रसिद्ध समाज सेवी अशोक अरोरा गंगानगर ने उनका ऐतिहासिक स्वागत किया। दीदी मां के रास्ते में फूल बिछाकर उनका गरिमामय अभिवादन किया। इस दौरान अशोक अरोरा और उनके पुत्र अरुण अरोरा ने दीदी मां का शॉल ओढ़ाकर माला पहनाकर स्वागत किया और दीदी मां का आशीर्वाद लिया। दीदी मां ने आश्रम स्थित समाज सेवी अशोक अरोरा के गुरुजी श्री कृष्णानंद गिरी जी की समाधि पर माल्यार्पण किया और आशीर्वाद लिया। दीदी मां ने इस दौरान पुजारियों से चर्चा भी की। समाज सेवी अशोक अरोरा और अरुण अरोरा को दीदी मां ने उनके द्वारा किए गए पुनीत कार्यों के लिए आशीर्वाद दिया। दीदी मां ने अशोक अरोरा को स्मृति चिन्ह भेंट कर आशीर्वाद दिया, साथ ही वृंदावन धाम आने का न्योता दिया। भव्य रामकथा का श्री गणेश 1 अक्टूबर को विधि-विधान के साथ भव्य मंगल कलश यात्रा से हुआ था। इस कलश यात्रा में 2100 महिलाओं ने कलश धारण किया था। 7 दिवसीय रामकथा में पूज्य दीदी मां साध्वी ऋतंभरा जी ने कथा के दौरान शिव पार्वती विवाह, राम जन्मोत्सव, राम जानकी विवाह, राम वनवास सहित उपस्थित भक्तों को बड़े ही भक्ति भाव से धार्मिक प्रसंग सुनाए। दीदी मां की मुखारविंद से आशीर्वचन सुन उपस्थित भक्त जन भाव भोर हो गए। इस अवसर पर दीदी मां साध्वी ऋतंभरा जी से हमारे रिपोर्टर अब्दुल अली ईरानी और पवनराव शिंदे ने खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मेरे साथ हिंदुस्तान की जानी मानी शख्सियत जिनका नाम बड़े सम्मान और आदर के साथ लिया जाता है, श्रद्धा के साथ लिया जाता है, दीदी मां साध्वी ऋतंभरा जी मौजूद है। आइए बात करते हैं उनसे कुछ खास मुद्दों पे। दीदी मां, नीमच में राम कथा हुई, किस तरह का अनुभव रहा? सारा नीमच राममय हो गया। कलश यात्रा का अद्भुत दृश्य था। घंटा घर से किसी ने फ़ोटो खींची है। लग रहा है पूरी आस्था और श्रद्धा का सागर उमड़ा हुआ है। सारा नीमच आनंदमय है और सबसे सुंदर बात यह है कि पूरा शहर, पूरी सब इस आयोजन और महोत्सव में मिलकर कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। दीदी मां, कुछ और प्रश्न है। सनातन धर्म को लेकर कुछ टिप्पणियां की जा रही है, बहस छिड़ी हुई है, आप क्या प्रतिक्रिया देंगे दीदी मां? ये तो सब राजनीति की बातें हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे भोजन की थाली होती है ना, और उसमें सारी चीज़ें होती हैं, खीर होती है, सब्जियां होती हैं, दाल होती है, रोटी पूड़ी कचौड़ी भी होती है, पर उसमें पापड़ भी होते हैं ना। कभी कभी राजनीति ऐसे ही होती है, पापड़ की तरह शोर ज़्यादा मचता, तृप्ति होती नहीं। तो लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि करोड़ों लोगों की आस्था, सनातन तो एक संस्कृति है। सनातन का अर्थ ही होता है सदा, शाश्वत। जैसे कि हमारा शरीर मिट जाएगा, पर हमारी चेतना और आत्मा वो नहीं मिटती, वो सनातन है, वो शाश्वत है। मनुष्य का कर्तव्य, माँ का, पिता का, भाई बहन का, प्रकृति के प्रति, जंगल सबके प्रति, है ना। सनातन ने हमको एक दृष्टि दी है, पशु पक्षी जड़ जंगम सबका ध्यान रखना है। इसलिए चींटी से लेके ब्रह्मा तक हम एक ही चेतना का दर्शन करते हैं। लेकिन वितंडावाद देश में इतना भयंकर है और लोग सनातन को लेके जिस तरह बोलते हैं, मुझे तो लगता है उनके दिमाग का दिवालियापन है और समाज भी इसको समझता है। दीदी मां, एक ज़माना था जब आप जैसे गिने चुने संत हुआ करते थे, आज संतों की बाढ़ आई हुई है। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप देखो कि साधु देखो, सबसे पहले तो सब पुतले हैं हांड मांस के, अंतर्निहित भाव होता है। कुछ उज्जवल आलोकित रवि से कुछ में कुछ दुराव होता है। कोई दस्तावेज नहीं है इसको परिभाषित करने में। संत व्यक्ति या वस्त्र नहीं है, वो तो बस स्वभाव होता है। सब में साधुता होनी चाहिए, सब में संतत्व होना चाहिए, तभी तो पृथ्वी सुंदर अच्छी बनेगी। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि चुनावी वैतरणी पार करने के लिए भाजपा संतों का आसरा ले रही है। अब ये तो उनकी बात मैं नहीं कहूँगी। संतों का आश्रय भक्त लेते हैं, जिनका आश्रय लेने से लोक परलोक दोनों का कल्याण हो जाता है। बाबा बागेश्वर धाम जो है,
हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये भारत तो हिंदू राष्ट्र ही है। यहाँ रहने वाले सबके अपने अपने पंथ, पूजा पद्धति, तौर तरीके, विविधता, और उसी में इस देश की खूबसूरती है। एक देश एक चुनाव देश की एकता और अखंडता पे क्या असर डाले? हमें लगता है कि पूरे समय चुनाव 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 चलते रहते हैं और चुनाव में फिर एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। अच्छा है ना, ये टंटा एक ही बार खत्म हो जाए। आपका अहम संदेश नीमच के लिए आप क्या खास संदेश देना नीमच चाहेंगे? वालों, बहुत प्यारे हो आप, आपका शहर बहुत सुंदर है। नीमच से अब्दुल अली ईरानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।